नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पाटिल। हमने देखा है कि जैसे डिवीज़न ऑफिस में जो डिजीज़ क्लेम के फॉर्म्स आते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं और उन्हीं त्रुटियां वैसी त्रुटियां ना हो, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले अगर नॉमिनेशन नहीं है, अगर खाताधारक ने किसी प्रकार का नॉमिनेशन नहीं रखा है, तब ये 3 एनेक्सर्स की आवश्यकता रहती है: लेटर ऑफ इंडेमनिटी, एफिडेविट और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, है ना। तो सबसे पहले लेटर ऑफ इंडेमनिटी जो रहता है, ये देखिए यहाँ पे 250 रुपये का है। तो इसमें 250 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनता है इंडेमनिटी बॉन्ड। और मैंने देखिए यहाँ एग्जांपल लिया है, तो ये थोड़ा और पास से करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे जो अगर इसमें क्लेमेंट जो है सपोज जया बच्चन है और डिजीज़ जिसकी डिजीज़ हुई है अमिताभ बच्चन है ना। ये इसीलिए मैंने लिया है कि लोगों को आसानी से समझ आए, है ना। हालांकि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और डिजीज़ नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये नाम लिए हैं। तो सपोज़ अमिताभ बच्चन की डेथ हुई है और जया बच्चन उनके दावा करता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे एग्री टू पे मी यस जया बच्चन वाइफ ऑफ लेट अमिताभ बच्चन लिखे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपया मैंने डाला है और 1 लाख रुपीज़ है, उनका खाता नंबर डाल दिए हैं यहाँ। खाते का प्रकार एसबी खाता है। और ये देखिए यहाँ पे डिजीज़ का नाम, यहाँ पे भी डिजीज़ का नाम। अब ये देखिए यहाँ पे आए, ये जो है श्योरिटीज बोला है ना, श्योरिटीज। श्योरिटीज मतलब जमानत करता है। तो शाहरुख खान और सलमान खान इसमें जमानत करता है ना। जमानत करता के का जो है फॉर्म 16 होना आवश्यक है, या फिर उसका कोई भी अचल संपत्ति का कोई सबूत होना चाहिए, ताकि इन केस अगर जिसने भी ये क्षतिपूर्ति बंद साइन किया है वो पे नहीं कर पाया, तो जमानतकर्ता से वसूली की जा सकती है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये सिग्नेचर्स के बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है 30 अप्रैल 2022 इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे साइन एंड डिलीवर्ड, यहाँ पे बहुत लोगों के सिग्नेचर छूट जाते हैं। मैंने देखा है जितने भी क्लेम फॉर्म आते हैं उसमें यहाँ सिग्नेचर छोड़ देते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर है और ये नाम भी है ना। अभी देखिए यहाँ साइन एंड डिलीवर्ड बाय द एबोन नेम श्योरिटीज। अब श्योरिटीज जो ऊपर में नाम दिए गए हैं उनका नाम, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिग्नेचर भी रहेगा। यहाँ एड्रेस भी लिख दिया करिए, है ना, एड्रेस ADDR, जो आधार वगैरह भी संलग्न करना रहेगा इसके साथ। और साथ में देखिए विटनेस के भी जो है नाम और एड्रेस और सिग्नेचर। देखिए नाम है, सिग्नेचर है और ये एड्रेस हो गया है। तो इतना सा बस करना है। अब इस पेज में देखिए यहाँ पे विटनेस के 2 नाम आ गए हैं और श्योरिटीज़ के भी आ गए हैं, और जिसने क्लेम किया है उसका भी नाम आ गया है ना। तो और अब इसमें देखिए, है ना, इस पेज में जो है किसी की सिग्नेचर नहीं थी, इसीलिए मैंने वो जो पीछे में जितने भी नाम हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर लिए हैं। जया बच्चन का हो गया, शाहरुख खान, सलमान खान, विवेक ओबेरॉय, ऋतिक रोशन, इतने लोग थे, तो ये सबका यहाँ पे मैंने सिग्नेचर लिया है। तो ये हो गया इंडेमनिटी बॉन्ड कंप्लीट, है ना। अब हम लोग आते हैं एफिडेविट पे। एफिडेविट पे आते हैं तो देखिए, अब हम एनेक्सर 2 में आते हैं। ये ₹10 के स्टैम्प पेपर में बन सकता है। और इसमें देखिए अगर मृतक के जितने भी रिश्तेदार हैं, है ना, तो जैसे अमिताभ बच्चन के हो गए, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, उसके बेटा हो गया, बेटी हो गए, है ना। तो ये सब दावाकर्ताओं के साथ में नाम रहेगा। हालांकि मेन दावाकर्ता तो जया बच्चन है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। तो ये शपथ ले रहे हैं कि हम ही लोग इनके वारिसाना हक है, इनके संपत्ति पे वारिसाना हक है करके, है ना। तो ये देखिए अभी जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन ऐसे ऐसे लिखे हैं, इनका एज वगैरह भी लिखा है। और वी आर द ओनली हेयर्स ऑफ द डिजीज श्री अमिताभ। हेयर मतलब वही हम लोग वारिसाना हक रखते हैं करके, है ना, उत्तराधिकारी। एंड ऐसे से ऑन जो डाई हो गए 1/8/2021 को। अब इसमें
एक चीज़ देखने लायक है कि मतलब अगर अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उसके 6 महीने के बाद ही जो है आप ये इसका अप्लाई करिए, है ना। 6 महीने के पहले उसे अप्लाई ना करें, ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ DOP है। तो इस और फिर देखें, द डिजीज़ अमिताभ बच्चन डिड नॉट लीव एनी विल, आगे बढ़ते हैं। एनी लीव यहाँ पे देयरफॉर वी आर द ओनली, है ना। ये देखिए, तो वी आर द ओनली सक्सेसर्स टू द स्टेट ऑफ द सेड डिजीज, है ना। मतलब हम ही लोग हैं, ये तीनों कह रहे कि हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं, है ना। तो जया बच्चन हो गई, रिलेशन जरूर लिखा करें, रिलेशन नहीं लिखते बहुत लोग। अभिषेक बच्चन हो गया, सन हो गया, श्वेता बच्चन डॉटर हो गया, सबका साइन भी आवश्यक है। कई लोग यहाँ नाम लिख देते हैं, यहाँ साइन नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करिए, नाम भी लिखिए, रिलेशन भी लिखिए, साथ में साइन भी लिखिए, है ना। और फिर ये देखिए, इसको फिर ये वेरीफाई करते हैं कि मतलब ये जो ऊपर में जो साइन किए हैं ये हम ही ने किए। तो यहाँ पे भी डबल लिखना है, जया बच्चन और वाइफ, और अभिषेक बच्चन सन, श्वेता बच्चन डॉटर, है ना। यहाँ पे फिर से विटनेस के जो है विवेक ओबराय है, उनका सिग्नेचर है, एड्रेस है, और यहाँ पे नीचे में नोटरी का सील वगैरह साइन रहेगा, है ना, अटेस्टेड रहेगा। तो ये हो गया। अब इसमें भी देखिएगा, यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसमें भी साइन नहीं था, इतने ये सब जो नाम है इन लोग के साइन वहाँ नहीं थे, है ना। कितने नाम है, 3 और ये 2, 5, है ना, 5 नाम। तो यहाँ पे 5 लोग का सिग्नेचर, इसे नाम और सिग्नेचर भी देखें, सबका नाम मैंने लिखा है, चारों पांचों का, और यहाँ पे सिग्नेचर भी किया है, ठीक है। तीसरा आते हैं एनेक्सर 3 में, यानी लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑन एफिडेविट। इसमें क्या है, अब जैसे कि अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हैं, वो त्यागना चाहते हैं संपत्ति, और जो जया बच्चन हैं उनके वो जो है मेन दावाकर्ता बनाना चाहते हैं उसको, तो इसीलिए ये लेटर ऑफ डिस्क्लेमर है, मतलब त्यागना चाह रहे हैं इसमें संपत्ति, है ना। तो ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है आई जया बच्चन वाइफ ऑफ अमिताभ बच्चन, सेकंड अभिषेक बच्चन, अभी सेकंड जो है सन है, थर्ड है डॉटर है ना। यहाँ डॉटर में टिक कर देता हूँ यहाँ। और इसमें वही बताया है कि अमिताभ बच्चन जो है अपनी संपत्ति डाइड इंस्टेंट मतलब संपत्ति ऑन लिविंग बिहाइंड अस ओनली हैस, मतलब जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन को ही एकमात्र वारिस है इसके, है ना। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे से आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म का और सैंपल मैं फ़ोटो खींच के भी भेज दूंगा आपके पास। और ये देखिए, इसका जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज में भी जो रकम है ये देखिए, है ना, बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन अकाउंट ऑफ ये गुरु रेसो, ये सब इस टाइप का भर दीजिएगा। देखिए, अब इन लोग क्या कर रहे हैं, ये in the balance in the above referred account together with interest if any accrued thereon being paid by the post office to मिसेस जया बच्चन, मतलब अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन ने जया बच्चन को जो है पूरा उत्तराधिकारी बना दिया है, या उसको संपत्ति देने का हक दे दिया है, इसका कहने का ये मतलब। इसीलिए यहाँ पे नीचे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन का साइन लगेगा, इसमें जया बच्चन का नहीं लगेगा। यहाँ भी अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन का लगेगा, और यहाँ भी विवेक ओबराय और ऋतिक रोशन का लगेगा, ठीक है। और देखिए, इसका फर्स्ट पेज में फिर से आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी पीछे जो नाम थे उनके सिग्नेचर देखिए, जया बच्चन हो गया, अभिषेक बच्चन हो गया, श्वेता बच्चन हो गया, विवेक ओबराय हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, है ना, ठीक है। तो ये सब रहेंगे, है ना। अब एक अधिकतर यह देखा गया है कि जो लेटर ऑफ इंडेमनिटी में जो ये देखिए, मैं शुरू से आ रहा हूँ, यहाँ पे 1 लाख का जो अमाउंट है ना, ये जो 1 लाख का अमाउंट है, जिस दिन डेथ हुई है उस समय उसके अकाउंट में कितना पैसा है वो वाला अमाउंट है, ठीक है। कई बार यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज जो क्लेमेंट है 1 साल या 2 साल बाद आया है, या 3-4 महीने बाद, उसमें कुछ इंटरेस्ट और ऐड हो गए हैं, तो उसको भी ऐड करके डाल देता है। जब वो क्लेमेंट जो है एप्लीकेशन जब देने आए वो वाला अमाउंट डाल देते हैं। वैसा नहीं करना है। जिस दिन अगर खाता धारक की मृत्यु हुई है उस समय उसके अकाउंट में कितना पैसा था, तो वो अमाउंट इसमें डालना है, इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और टिप्स, जैसे अगर 50,000 से
50,000 तक है, तो अगर किसी खाताधारक जिसकी मृत्यु हो गई उसके पास, उसके अकाउंट में पैसा 50,000 तक है, तो LHG SPM जो है ये यही सब दस्तावेज के आधार पर उसका सेंक्शन निकाल सकते हैं। अगर 1 लाख तक है तो HSG SPM के पास पावर है, 1 लाख के अबव है तो SSP ऑफिस भेजना पड़ता है, SSP साहब को इसका पावर है। और जैसे इन केस अगर 5 लाख के अबव है उसके खाते में पैसा, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अब प्रायः यह देखा गया है कि बहुत सारे कस्टमर जो है जिसके खाते में 1 लाख या 2 लाख जितना भी पैसा हो, मेरे ख्याल से उनको ना सक्सेशन बनाने के लिए भेज दिया जाता है कि आप कोर्ट से बनाइए। ऐसा ना करा करिए। सक्सेशन केवल 5 लाख के अबोव के लिए ही लागू होता है। अगर उस 5 लाख से कम है और आपने सक्सेशन के लिए बोल दिया है, उनको बोल दिया है कि आप कोर्ट में जाइए बनाइए, तो उससे क्या होता है, हम डिपार्टमेंट का समय, पैसा, मैन पावर, हर चीज़ का लॉस हो जाता है। तो कोशिश करिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर 5 लाख अमाउंट से कम है तो कस्टमर को बिल्कुल मत बोलिए कि आप कोर्ट जाइए बनाने के लिए, है ना। आप ये बोल सकते हैं कि नोटरी के पास जाइए, वहाँ पे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 बनाइए। ऐसा मत बोलिए कि कोर्ट जाके बनाइए, कोर्ट से बना के लाइए, ऐसा मत बोलिए। कई बार कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है नोटरी और कोर्ट में, तो उनको स्पष्ट बता दीजिए कि नोटरी से ही बन जाएगा ये सब चीज़ें, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, क्योंकि जो काम आसानी से हो जाता है उसको न्यायालय में घसीटने से क्या मतलब है ना। कई बार ऐसा होता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड जो है 4-5 पेज में रहता है, जैसे कि 50-50 रुपये के स्टैम्प पेपर में रहते हैं 5 पेजेस में। तो हर पेजेस में जो साइन है उसमें हर पेजेस में रहना चाहिए। जैसे मैंने इसमें नीचे में जो दिया है ये साइन लिखे ऐसा बताया है, वैसे ही हर पेजेस में जो 50-50 रुपये के अगर आप स्टैम्प लगाए हैं अगर क्लेमेंट ने, तो हर पेपर में इस टाइप के सिग्नेचर होना आवश्यक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा, जो मृतक है उनका डिजीज़ सर्टिफिकेट मतलब डेथ सर्टिफिकेट, और जितने भी नाम इसमें इंडेमनिटी हो गया है, एनेक्सर 1 मतलब एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 में जितने भी नाम आए हैं जिन जिन व्यक्तियों के, उन सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, और पोस्ट मास्टर जो है उस सभी में लिखेंगे कि मेरे द्वारा सत्यापन, ओरिजिनल के साथ सत्यापन किया गया और सही पाया गया, और साइन और अपना सील लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स में, है ना। जितनी भी ज़ेरॉक्स, आधार कॉपी और डेथ सर्टिफिकेट की रहेंगी सभी में। और इसके अलावा फॉर्म 16 जो मैं बताया था, श्योरिटीज़ मतलब जमानतकर्ता के, वो रहेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर भेजना है, और साथ में चेक लिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है, उसे भी संलग्न करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और जो कई बार ऐसा होता है कि जो डेथ क्लेम का जो फॉर्म रहता है उसमें पोस्ट मास्टर सील साइन किए बिना ही भेज देते हैं, तो वैसा नहीं करिएगा, ज़रूर उसमें सील और साइन करिएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मृतक खाताधारक की ओरिजिनल पासबुक और साथ में फिनैकल का स्टेटमेंट भी ज़रूर भेजें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर मृतक जो है पुरुष है और उनकी पत्नी जीवित है, उन्होंने अगर दावा नहीं किया है तो दावा त्यागने यानी कि एनेक्सर 3 और एफिडेविट एनेक्सर 2 में उनका नाम होना बहुत अनिवार्य है। सेम इसका रिवर्स भी होता है। अगर मृतक जो है महिला है तो पुरुष जो है उन्होंने दावा नहीं किया है, तो उस केस में उनका लेटर ऑफ एफिडेविट और डिस्क्लेमर में नाम होना ज़रूरी है। और अगर पुरुष की भी मृत्यु हो गई है, मतलब महिला पुरुष दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई है, उस केस में दोनों का ही जो है डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी संलग्न जरूर करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और बतानी थी, ये देखिए ये जो एनेक्सर 1 में जो है इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ये श्योरिटीज़ है ना, 5 नाम है। यही 5 नाम एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 में नहीं है ना, तो इसी को रिपीट मत करवा लीजिएगा, इन्हीं का साइन पूरा। ये देखिए जैसे मैं एग्जांपल एनेक्सर 2 का दिखाता हूँ। एनेक्सर 2 में देखिए यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान का सिग्नेचर नहीं है ना, क्योंकि एनेक्सर 2 में श्योरिटीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। सेम एनेक्सर 3 में भी देखिए जो सलमान खान, शाहरुख खान के नहीं। डिपेंड करता है यहाँ पे कितने लोग साइन किए हैं,
वही लोग जो है फर्स्ट पेज में इसके एनेक्सर 3 के भी फर्स्ट पेज में साइन करेंगे। सेम एनेक्सर 2 के केस में भी होगा। ठीक है।